आशा करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज आप लोगों को बताने चल रहा हूं क्लास 10th की मैथ जो प्रश्नावली है 1.3 है उसे सॉल्व कराऊंगा। इस जैसा कि मैं पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 आप लोग देख चुके हैं। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हो। आप लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें, तब जाकर आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। आप लोगों को बता दूं कि इसमें 3 सवालें हैं प्रश्नावली 1.3 में। ठीक है स्टूडेंट, आइए सॉल्व कराता हूं। परिमेय संख्या देखो इसमें सिद्ध करना है। पहली सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग को प्रोसीजर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। प्रोसीजर को फॉलो करते चलिए, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एकदम क्लियर होता चलेगा। देखो, कोई भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, जो संख्या दी हो उसको एकदम विपरीत मानो। कैसे मानोगे? आशा करता हूँ दोस्तों अच्छी तरीके से दिखाई देता होगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, जब मैंने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब दोस्तों तो √5 को क्या लिख सकते हैं? √5 इक्वल टू क्यू अपान या पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो। ठीक है, पी और क्यू का सहअभाज्य है, अतः पी और क्यू का एचसीएफ हमेशा 1 हो। ठीक है, तब दोस्तों हम बता दें आप लोगों को, तब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा? देखो, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा? √5 क्यों? अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इतना स्पष्ट है दोस्तों। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा। अब √5 के ऊपर से जब वो इसको वर्ग किया जाएगा तो ये रूट हट जाएगा, 5 क्यू² हो गया। ठीक है, इतना स्पष्ट है। ये समीकरण 1 है। ठीक है, स्पष्ट है। देखो, ये इधर गुणे में, इधर जाएगा भाग में, तो अर्थात p² 5 से विभाजित है। p² 5 से विभाजित है, इधर जाएगा भाग, अर्थात 5 में कटेगा। जैसे आप देख सकते हो p² अपान 5 इक्वल टू क्यू² लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि p² जो है 5 से कट जाएगा। तो वही लिखे हैं, p² 5 से विभाजित है, इसलिए ये प्रोसीजर है दोस्तों, इसको करना ही पड़ेगा आप लोगों को सिद्ध करते समय। इसलिए p भी, जो p है ये भी 5 से विभाजित होगी। क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अर्थात p इक्वल टू 5r। ठीक है, स्पष्ट है दोस्तों। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? दोनों पक्षों का वर्ग करोगे दोस्तों, देख सकते हो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा? p² इक्वल 25r²। ठीक है, इतना स्पष्ट है दोस्तों। अब देखो, p² का मान रखने पर, जब p² का मान रखोगे इस पे, p² का
मान रखने पर, देख सकते हो साइड में करते हैं, पी स्क्वायर का मान रखोगे दोस्तों यहाँ पे बगल में। तो देखो जब पी स्क्वायर का मान रखोगे इस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण में जब रखोगे तो पी स्क्वायर का मान क्या है, 5q स्क्वायर है। क्या है, 5q स्क्वायर है। तो लिखेंगे हम 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर लिखेंगे। स्पष्ट है। 5 से काट देंगे तो 25 आ जाएगा। तो q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर है। इतना स्पष्ट है दोस्तों। q 5 से विभाजित है, अतः आप लोग देख सकते हो इसको इधर ले जाएंगे तो भाग में q अपान 5 करेंगे, q स्क्वायर अपान 5 करेंगे तो क्या, q स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या है, 5 से विभाजित है। इसलिए जो q होगा वो 5 से विभाजित होगा दोस्तों। इतना देख लिए, 5 से विभाजित होगा। अतः HCF P और Q का दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए P और Q का HCF इक्वल 1 होना चाहिए। लेकिन यह 5 से दोनों विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब है इसका HCF 5 आएगा। लेकिन जो हमारी अवधारणा कहती है वो HCF 1 होना चाहिए, P और Q का 1 होना चाहिए। अतः हम स्पष्ट तरीके से लिखेंगे, अतः यहाँ हमारी अवधारणा को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहली सवाल आप लोगों को स्पष्ट हो गई। अब 2 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। भाइयों 2 नंबर सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार से प्रोसीजर को अपनाओ, स्टेप बाय स्टेप हल करते जाओ, हल हो जाएगा। आप लोगों को बताते हैं अगर स्पष्ट नहीं होता है अभी तुरंत। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में सबसे पहले जैसे 1 नंबर सवाल में माने थे दोस्तों, वो ठीक उसी प्रकार से मानेंगे। क्या मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। अर्थात परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, P/Q में होना चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और PQ का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। तो ठीक उसी के बराबर लिखते हैं, 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q, अर्थात Q इक्वल टू नॉट 0 और HCF P व Q का इक्वल 1। ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। यही आ जाएगा तो समझो कि ये परिमेय है, अन्यथा अपरिमेय है दोस्तों। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब देखो इसी समीकरण को हल करेंगे आगे प्रोसीजर के तौर पर। देखो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होएगा, 2√5 इक्वल टू P/Q -3। ठीक है, इतना स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, √5 इक्वल टू P/Q -3। अब पूरे के बट्टे 2 कर देंगे, इधर गुणा में था 2 तो इधर भाग में आ गया। इतना स्पष्ट है। ठीक दोस्तों, ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में
परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमेशा परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या जोड़ेंगे तब भी परिमेय संख्या आएगी दोस्तों। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा कराएंगे तो परिमेय संख्या आएगी, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग कराएंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। जैसा देखो पहले इसमें ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या 3 को घटाया गया है तो क्या आएगा, घटाने के बाद एक परिमेय संख्या आएगा। 2 एक परिमेय संख्या है, 2 से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं P/Q-2 पूरे के बट्टे 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, स्पष्ट है, एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं, जब अभी सिद्ध कराएं √5 क्या है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। में संख्या है दोस्तों, अर्थात √5 इक्वल टू नॉट P/Q-3 पूरे के बट्टे 2। ठीक है, ये नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ स्पष्ट है दोस्तों। कोष्टक में करके ऐसे बॉक्स बना के लिखेंगे एक ब्लैक पेन से, यही हमारा निष्कर्ष होगा। यहाँ हमारी अवधारणा का विरोधाभास है, अतः 3 2√5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, इतना स्पष्ट है। ये 2 नंबर सवाल समाप्त हो गई। अब 3 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर दोस्तों सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। इसमें तीनों जो सवालें हैं एक ही कॉन्सेप्ट पर लग रही हैं। चाहो तो आप लोग लगा सकते हो, चाहो तो मैं बता दूं अभी 3 नंबर सवाल, हर एक सवाल मैं सॉल्व कराते चलूँगा, आप लोग देख लीजिए। अब देखो 3 में 3 सवालें हैं। फर्स्ट नंबर सवाल सॉल्व कराने चल रहा हूँ। 1/√2 सिद्ध कराऊंगा कि एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। आइए चलते हैं। जैसा दोस्तों अन्य सवालों में मानते हुए हम आए हैं, 3 का ये फर्स्ट वाली सवाल है, तो ठीक उसी प्रकार से मान लेंगे दोस्तों कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिए संख्या है। अब क्या करेंगे, 1/√2 करेंगे, जैसा बताए हैं 1/√2 ये P/Q के बराबर होगी, और Q इक्वल टू नॉट 0 होगा, और क्या कहते हैं इसका HCF CQ का हमेशा 1 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इतना स्पष्ट है बातें। अब देखो दोनों देखो इस समीकरण को जब सॉल्व करोगे या फिर देखो पलट दोगे तो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए समीकरण को इसको पलटने पर, समीकरण को पलटने पर, तो इसको पलटोगे क्या आएगा, √2 आ जाएगा इक्वल टू Q/P। जब कोई भी परिमेय संख्या को पलटते हो तो वो ये बताए थे, ये भाग देने पर वो परिमेय संख्या से भाग देने पर क्या आएगा, परिमेय संख्या है, अर्थात पलट दिए तो परिमेय ही संख्या रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो Q/P एक परिमेय संख्या है, इतना लिख दिया आप लोगों को जानने के लिए। अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार से √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। स्पष्ट करते हैं दोस्तों, √2
एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 इक्वल टू नॉट Q अपान P। ठीक है दोस्तों, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये 3 का फर्स्ट वाली सवाल स्पष्ट हो गई है। अब चलते हैं 3 का सेकेंड नंबर सवाल की ओर। दोस्तों आप लोग देख सकते हो 3 का सेकेंड नंबर सवाल क्या कह रहा है, 7√5 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। आइए सिद्ध करते हैं, किस प्रकार से हल होगा जानते हैं। देखो, जैसा कि सब सवालों में मानते चले आए हो, वो 3 का सेकेंड नंबर सवाल में मानोगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, मान लिए। अब क्या करोगे, जैसा सब में मानते चले आए हो डायरेक्ट लगाते चलते हैं, इक्वल P अपान Q। ठीक है दोस्तों, और Q इक्वल टू नॉट 0 और SCF क्या आएगा, P और Q का हमेशा 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, ये प्रोसीजर है, इसको हर एक सवाल में करना ही करना है। अब क्या करोगे, देखो इसको 7 को ट्रांसफ़र करोगे इधर तो क्या होगा, 5 इक्वल टू P अपान 7 क्यों हो जाएगा। जैसा कि आपको अभी सिद्ध कराए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, तो स्पष्ट है कि √5 इक्वल टू नॉट P अपान 7 क्यों। ठीक है दोस्तों, इतना स्पष्ट है। हम जानते हैं कि जो ये है P अपान 7 क्यों, जो P अपान 7 क्यों है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या दोस्तों। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा कि परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या तो हो नहीं सकती। तो इसलिए हम जानते हैं कि P अपान Q एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, जिससे स्पष्ट होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से 3 का 3 नंबर सवाल है, आप लोग हल कर सकते हो। कह रहा है 3 नंबर सवाल में, 3 का 3 नंबर 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। तो क्या करोगे, माना 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, इतना मान लिए। उसके बाद क्या करोगे, 6 प्लस √2 इक्वल P अपान Q करोगे, Q इक्वल टू नॉट 0 करोगे। ठीक है दोस्तों, और SCF P Q का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा प्रोसीजर में। ठीक है, अब क्या करोगे, 6 को इधर करोगे, √2 इक्वल P अपान Q माइनस 6। चूँकि P अपान Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये दोनों बराबर हो नहीं सकती हैं। तो इससे यहाँ स्पष्ट होती है कि अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इक्वल टू क्या आता है, अपरिमेय संख्या। इसलिए आप लोग कह सकते हो 6 प्लस √2 एक अपरिमेय
संख्या है। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन रहा हो, आप लोगों के लिए कुछ यूजफुल रहा हो, तो आप लोग जल्दी से अपने एक फ्रेंड को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में।